हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल पोस्टमार्टम ऑफ पॉलिटिक्स। आज मैं बात करना चाहता हूँ डॉक्टर पूजा शगुन पांडे जी के बारे में, जिन्होंने थोड़े दिन पहले यूट्यूब पे एक वीडियो डाली थी, या उनकी एक वीडियो बनी हुई है जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि मोदी जी के बारे में काफ़ी कुछ बोला है उन्होंने, और काफ़ी कुछ उन्होंने क्वेश्चन किया मोदी जी से और चैलेंज किया उनको ओपन डिबेट के लिए। तो आज मैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर उनको देना चाहता हूँ। आप मोदी जी को तो छोड़िए, आप मुझे आपके मैं भाषण से ही शुरुआत करना चाहता हूँ। आपने शुरू में आपके भाषण में जो कहा है कि दिलों में जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है, कुर्सी हथियाना बहुत आसान है। तो कुर्सी आसान हथियाना इतना ही आसान है तो भाई आप क्यों नहीं हथिया लेती? हम जैसे लोग क्यों नहीं बैठ जाते? हर हर कोई पीएम क्यों नहीं बन जाता? पीएम बनना या कुर्सी हथियाना अगर इतना ही आसान होता तो मेरे हिसाब से कि आप भी शायद कुर्सी पे ही बैठे होते। लेकिन आपके जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल ही मुझे बेबुनियाद लगे। कोई भी आपको मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, कोई भी 5 साल का बच्चे से भी आप ये क्वेश्चन पूछते हैं ना आज इंडिया के अंदर, वो भी इतना जागरूक हो चुका है, एक मतदाता एक बच्चा भी, वो भी आपको बता देता कि ऐसा क्यों है। आप बोलते हो कि पप्पू को पप्पू क्यों बोला, आई मीन टू से राहुल गांधी जी को पप्पू क्यों बोला आपके अंधभक्त गधों ने। आप पप्पू होने से तो एतराज़ कर रही हैं कि किसी को पप्पू नहीं बोलना चाहिए और गधे बोल सकते हैं। तो मतलब गाली आप खुद दे सकती हैं, अगर कोई और दे तो वो गलत है, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद लोगों को गधा बोलें, खुद लोगों को जान से मारने की धमकी दे दें, लेकिन लोग अगर किसी को पप्पू भी बोल दें तो आपको ऐतराज़ है। तो ये तो बहुत अच्छा है। आप लोगों को क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि मैं गाली दूंगी लेकिन आप नहीं देना। ठीक है, ठीक है, हम नहीं देंगे भैया, हम नहीं देंगे। आप दो जो मर्जी, किसी को गधा बोलो, बेवकूफ़ बोलो, कुत्ता बोलो, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन हम अगर किसी को पप्पू भी बोल दें तो ये बहुत गलत है। बहुत बहुत आप चिल्ला के बोल रही थी ना, बोलिए भाई, चिल्लाइए और चिल्लाइए भी। आप खुद तो गाली दे रहे हो, लोगों को चिल्ला के बोल रहे हो। आप ये बोल रहे हो कि मोदी जी ने अपनी माता जी को लाइन में खड़ी कर दिया। तो भाई साहब, आप मुझे एक बात बताइए मैडम कि अगर माता जी उनकी लाइन में खड़ी है, वो हर महीने जाते हैं, मोदी जी के माता जी हर महीने जाकर अपनी पेंशन जो है वो बैंक से लेकर आते हैं। हर बार की तरह, हर महीने की तरह इस बार भी वो बैंक गए अपनी पेंशन को लेने के लिए, क्योंकि जब पेंशन मिलती है तो आई थिंक साइन होते हैं, बैंक का कोई प्रोसीजर होता है, जिस आदमी की पेंशन होती है उसी को दी जाती है। तो वो अपनी पेंशन लेने के लिए गए, इसलिए नहीं मोदी जी के मंत्री या उनके कोई कार्यकर्ता गए उस पार्टी के, क्योंकि पेंशन इंसान को खुद लेने जाना पड़ता है। प्लस डिमोनेटाइजेशन का जो रूल लागू हुआ है, जो 500,000 के नोट बंद हुए हैं उसके बाद से, वैसे भी आई थिंक बैंक में जब जाता हूँ, मैं भी जाता हूँ, तो वो कहते हैं कि जिसका अकाउंट है उसी आदमी को लेकर आओ। तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो शायद खुद ही जाना पड़ता है, आपको भी ये मालूम होगा। तो उनकी माताजी हर महीने की तरह अपनी पेंशन लेने या अपने घर का राशन पाने के लिए कुछ पैसे जो उनको चाहिए थे वो लेने के लिए गई थी। अब आप पब्लिसिटी स्टंट इसे बोलते हैं। पब्लिसिटी स्टंट आपको राहुल गांधी जी का नहीं दिखाई दे रहा, जो अपनी 40,000 रुपये की सिक्योरिटी के साथ, 10 बड़ी गाड़ियों के साथ, 20-30 हज़ार का पेट्रोल डीजल जलाकर एक बैंक में जाकर 4,000 रुपये लेकर आते हैं। मतलब आप 1 लाख का खर्चा इसलिए करते हैं ताकि आप 4,000 रुपये निकलवा सकें। तो दैट इज़ आई थिंक नॉट ए पब्लिसिटी स्टंट। ये तो भाई बहुत महान बात है ना, एक आदमी 1 लाख रुपए लेकर 4,000 लगा कर 4,000 रुपये के लिए लाइन में लगा है। मैं कहता हूँ आप बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही हैं। आप कुछ भी बोलने से पहले सोचते क्यों नहीं? इंसान को एक बार बोलने से पहले सोच तो लेना चाहिए। आप किसको पब्लिसिटी स्टंट का नाम दे रहे हैं और किसको आप कह रहे हैं कि वो बंदा सही है? आप खुद गाली दे रहे हैं और लोगों को अपील कर रहे हैं कि गाली मत दो। अब मैं गाली दूँ, सालो बीसी गाली मत दिया करो। अब बहुत अच्छी बात है भाई, मैं अच्छी बात सिखा रहा हूँ लोगों को, गाली मत दिया करो, पर मैं खुद गाली दे रहा हूँ वो मुझे नहीं दिखाई देता है। मतलब आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और लोग हैं कि बन रहे हैं। लोग कमेंट कर रहे हैं, अरे बहुत बढ़िया सिस्टर, बहुत बढ़िया कहा आपने। आपने कहा क्या वो शायद किसी ने नहीं सुना, लेकिन बस आपने मोदी जी को भला बुरा कहा, बस यही लोगों ने सुना। और आपका दूसरा जो आपने बात बोली, दूसरी बात बोली कि हिंदू की ये डेफिनेशन है, आप हिंदू को गाली दे रहे हैं। मतलब अगर मैं किसी इंसान को गाली देता हूँ तो मैं उस इंसान को नहीं दे रहा, उसके धर्म को दे रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है भाई। मतलब कि मैं अगर किसी को गाली देता हूँ, उस बंदे का नाम नरेश कुमार है, तो मैं नरेश कुमार को नहीं गाली दे रहा, मैं हिंदू धर्म को गाली दे रहा हूँ। अगर किसी का नाम धर्मिंदर सिंह है तो मैं उसको नहीं, उसके धर्म को गाली दे रहा हूँ। यार ये तो बहुत अच्छी बात है यार। आप कह रहे हो कि ये हिंदुत्व की डेफिनेशन है, हिंदू की डेफिनेशन है। आप हिंदू को गाली दे रहे हैं, एक हिंदू इंसान को गाली दे रहे हैं। मतलब हम ये गाली, किसी को अगर कोई हमारा बुरा करता है तो हम उसको गाली ये सोच करते हैं कि कहीं वो हिंदू तो नहीं, कहीं तो मुस्लिम तो नहीं, कहीं सिख तो नहीं, कहीं ईसाई तो। यार आप कैसी बातें कर रही हैं? आप इतने मुझसे बड़े हैं, आप पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये इलिटरेट्स जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों समाज में, मतलब समाज को आप
डबल माइंड कर रहे हैं? क्यों आप समाज में ऐसी बातें कर रहे हैं कि जिनसे लोगों को ऐसे लगे कि बस हाँ ये इंसान सही बोल रहा है, बाकी तो गलत है? मतलब आप लोगों को घुमा रहे हैं। और एक बात, दो बातें होती हैं, एक होता है प्राउड फील होना, एक होता है घमंड करना। आदमी को प्राउड फील करना चाहिए। अगर कल को ये आईएएस का एग्ज़ाम टॉप करूँगा तो मैं ज़रूर प्राउड फील करूँगा कि आई एम आईएएस, यस। और एक होता है घमंड, वो इंसान को, घमंड जो है इंसान को नीचे गिरा देता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मोदी जी घमंड नहीं कर रहे हैं कि जो लोग कल मनी मनी चल रहे थे आज मोदी मोदी चल रहे हैं, तो वो बिल्कुल अपनी बात पे सही हैं। क्यों सही हैं? क्योंकि वो उनको प्राउड फील हो रहा है कि मैंने डिमोनेटाइजेशन इंडिया के अंदर ला करके बहुत ही एक अच्छा काम किया है, इसका एक अच्छा असर हो रहा है, ब्लैक मनी बाहर आ रही है। आप भी देख सकते हैं रोज़ रेड होती है किसी के घर पे, कोई ना कोई गाड़ी को रुकवा के रोज़ कितने करोड़ों में रुपए बरामद किए जा रहे हैं। लोगों ने अपनी अघोषित आय को घोषित कर दिया है। तो इसका एक अच्छा असर हमारी सोसाइटी के ऊपर, हमारे देश के ऊपर बहुत अच्छा असर हो रहा है डिमोनेटाइजेशन का। हाँ, थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं मानता हूँ, लोगों को लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, लेकिन उनके आप हितैषी ऐसे बने हुए हैं। एक बात बताइए, आपने लाइन में खड़े हुए कितने लोगों को पानी पिलाया? आपने लाइन में खड़े हुए कितने लोगों को रोटी का पूछा? आपने कितने लोगों को लाइन में लगे हुए लोगों की सेवा की है? या आप कहते हो मेरे को बड़ी चिंता है भाई लाइन में लोग, आप बताइए मुझे, आपने कितने लोगों को पानी तक का पूछा है? जो लोग लाइन में लगे हुए हैं, क्या किया आपने उन लोगों के लिए? अरे यार, आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो कम से कम किसी, जो आदमी कुछ कर रहा है उसके ऊपर इल्ज़ाम तो मत लगाइए। एक देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो काफ़ी टाइम के बाद किसी ने एक इतने कोई बड़ा स्टेप लेने की कोशिश की है, या किसी ने इतना बड़ा स्टेप लिया है। क्यों लिया है? हमारे देश के, हमारे भले के लिए लिया है। अगर आपको उससे भी प्रॉब्लम है, आप नहीं अगर आपकी खुद की ब्लैक मनी फंसी हुई है ना, तो आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज आई डोंट थिंक, मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टेप से। हाँ, बैंक की लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। मेरे दादाजी हैं, वो भी अपना पेंशन लेने के लिए या अपना तनख्वाह लेने के लिए बैंक में जाते हैं। वो मुझे क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनको पता है बैंक में वही आदमी खड़ा होगा लाइन के अंदर जिसका अकाउंट है और जिसको अपने अकाउंट से पैसे निकालने हैं, वरना मैं अपने दादाजी को क्यों लाइन में खड़ा होने दूंगा? और किसी पे भी इल्ज़ाम लगाने से पहले आप अपना एक बार देख लीजिए कि किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। आप प्रधानमंत्री को धमकी दे रहे हैं कि हम दूसरा नथुराम गोडसे खड़ा कर देंगे। हम, आप मुझे ये बताइए, मोदी जी ने कब कहा कि मैं कश्मीर पाकिस्तान को दे दूंगा? या मोदी जी ने कब कहा मैं देश का टुकड़ा कर दूंगा? ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, तो आप क्यों क्यों उनको बोल रहे हो कि हम दूसरा नथुराम गोडसे खड़ा कर देंगे? ऐसा तो कुछ नहीं किया है। उन्होंने काला धन बाहर निकाला है, तो इसमें गलत क्या है? अगर वो बोल रहे हैं कि गरीबों के अकाउंट में पैसे हैं जो वो उनको ना दो जिन्होंने डलवाए हैं। एक बात बताओ, उन्होंने उनके अकाउंट में डलवाए क्यों? उनके मेहनत के पैसे हैं, तो वो पैसा चोरी का है इसलिए उनके अकाउंट में डलवाया है। अगर आप कहते हैं कि उनके हक की कमाई है, वो वापस क्यों ना ले? हक की कमाई होती तो वो उनके अकाउंट में क्यों डलवाते? उनके पास 10-10 क्रेडिट कार्ड होते हैं, वो अपने अकाउंट में क्यों नहीं डलवाते? 10-10 डेबिट कार्ड भी होते हैं। तो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा मेरे अकॉर्डिंगली। वो चोरी का पैसा है, वो सरकार का पैसा है। सरकार का पैसा अगर सरकार कहती है कि आप रख लो, गरीबों को बांट रही है, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है? उन्होंने कुछ गलत का है? अमीरों का पैसा है, उन्होंने जनधन के खाते में जमा करा दिया किसी गरीब के, तो मोदी जी बोल रहे हैं कि हाँ बेटे रख ले, कोई बात नहीं है, ये सरकार का पैसा है, रखो, चोरी का पैसा है। तो इसमें गलत क्या है? जिसका पैसा है वही उसको रखने को बोल रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि वो पैसे का इंतजाम तो करेंगे ही, पैसों, क्योंकि देश का सिस्टम ऐसा है। तो आपको देश के सिस्टम से भी प्रॉब्लम है। आप मुझे ये बताइए कि आपको प्रॉब्लम किस चीज़ से नहीं है? मोदी जी ने क्या गलत किया है? डीमोनेटाइजेशन का स्टेप सही है, मैं ये मानता हूँ, एक आम आदमी होने के नाते मैं कहता हूँ। और आप अगर कहते हैं कि देश का सिस्टम ही ख़राब है, तो बस इससे आगे तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। धन्यवाद।